नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में मरीज दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार असहाय और बेबस भी नजर आ रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार इस मसले को सुना जा रहा था, लेकिन अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज ही इस मामले पर सुनवाई की अपील की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश देकर केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत भी दी है। सुनवाई में केंद्र ने कहा कि किसी अधिकारी को जेल भेजने से ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगी। मिलजुल कर काम करने का समय है, वही किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज रात 12 बजे तक दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाए। दिल्ली की ओर से केंद्र सरकार के अधिकारी शाम को मिलकर बैठे और योजना बनाई कि आगे ऐसा क्या हो जो ये सप्लाई बिल्कुल भी बाधित ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी योजना बनाई जाएगी, जो भी प्लान होगा सरकार का और केंद्र का, उसे कल 10:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। तो बता दें आपको, जिस तरह से कोरोना संकट और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है, इसी को लेकर दिल्ली को और केजरीवाल सरकार को अब बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र को फटकार लगाई है और मिलजुल कर काम करने का केंद्र को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि ऑक्सीजन दिल्ली को जितनी भी चाहिए, यानी कि 700 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए उसकी पूर्ति की जाए। 500 मीट्रिक टन से काम नहीं चल रहा है तो दिल्ली को जितनी चाहिए उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है। वहीं कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही देश की स्थिति बेहद गंभीर है। इसी बीच केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने इस महामारी को लेकर एक और गंभीर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तेजी से वायरस का प्रसार हो रहा है, कोरोना महामारी की तीसरी लहर आनी तय है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये तीसरी लहर कब और किस स्तर पर होगी। उन्होंने कहा कि हमें बीमारी की नई लहरों के लिए तैयारी करनी चाहिए। विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट मूल स्ट्रेन की तरह ही फैलते हैं, ये किसी अन्य तरीके से नहीं फैल सकते। वायरस के मूल स्ट्रेन की तरह ये मनुष्य को इस तरह संक्रमित करता है कि ये शरीर में प्रवेश करते समय और अधिक संक्रामक हो जाता है और अपने और अधिक प्रतिरूप बनाता है। Now, what next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. So B117, other variants like 617 are accumulating changes which show excellent vaccines, on which vaccines show excellent efficacy, but ongoing surveillance is needed and vaccine updates as we go ahead with new kinds of variants are inevitable. So let me end by saying, why do we care about SARS coronavirus 2 variants? They may be more transmissible, but there's not too much we can do about that. We have to adapt our behavior. They might be less recognized by immunity. Now that's very bad too, but we can potentially upgrade vaccines and have different kinds of strategies as new variants come. Only sometimes does viral evolution erode immunity very rapidly. For example, for measles, it doesn't erode. तो सुना आपने,
देश कोरोना की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है, जो और ज्यादा घातक होने वाली है। लेकिन हम अभी तक दूसरी लहर से भी लड़ पाने में सक्षम नहीं है। अस्पतालों में बेड नहीं है, पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। रोजाना बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और लगातार लोगों की मौतें हो रही है। लेकिन इस सब के बीच सरकार क्या कर रही है, यही जानने के लिए आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है बीजेपी से राहुल आनंद जी। स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले सर मैं आपका। राहुल आनंद जी, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी लगातार होती जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ये हिदायत दी है कि आप मुंबई मॉडल से कुछ सीखिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है मुस्कान जी कि पत्रकारों की भाषा में जो तीखी टिप्पणी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है जी, वो जो तीखी टिप्पणी होती है, जिसको पत्रकारों की नजर में फटकारना बोलते हैं, वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का आपसी समन्वय बैठाने की बात होती है। और जहां तक दिल्ली को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, कुछ डाटा वगैरह बता देना चाहूंगा। सबसे पहले दिल्ली को आवश्यकता पड़ी थी 378 मैट्रिक टन की, फिर केंद्र सरकार ने उस कोटा को 480 किया था, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की वहां तत्काल आवश्यकता है, जिसमें 550 मैट्रिक टन दी जा रही है। लेकिन ये रात भर से कल तक में इसको भी पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि युद्ध स्तर पे ऑक्सीजन को लेकर खास करके युद्ध स्तर पे केंद्र सरकार प्रयासरत है, जिसके अंदर हमारी एयरफोर्स जो खाली टैंकर को लेकर भी जा रही है और वहां से ऑक्सीजन भरकर ला रही है, और जो ऑक्सीजन ट्रेनें हैं जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस का काम कर रही हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके वजह से हर राज्यों को ऑक्सीजन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और जहां तक महाराष्ट्र की बात की जाए, अगर वहां के रोल मॉडल की बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जितनी खपत थी उससे कम वहां उत्पादन था। वहां पे भी सप्लाई की यही लगभग समस्या थी। लेकिन समय रहते अगर कहीं व्यवस्था में सुधार की गई है तो ये भी एक स्वागत योग है, और केंद्र सरकार के माध्यम से हर राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, और युद्ध स्तर पे, ताकि कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार हमारी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 100% उसके लिए कमिटेड है जी। ठीक है राहुल आनंद जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी प्रीतपाल सलूजा जी जुड़ चुके हैं, उनका भी सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी। सलूजा जी आपका। राहुल आनंद से मैंने सवाल पूछा था कि जो मुंबई मॉडल का सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, उस पर उन्होंने जवाब दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हम जल्द ही आपको भी ऑक्सीजन की पूर्ति कर देंगे, लगातार जो भी वो कर रहे हैं, और वो आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको पूरे 700 मीट्रिक टन दी जाए। इस पर आप क्या कहेंगे सर? सलूजा जी। आवाज मिल पा रही है आपको सलूजा जी? चलिए, उनसे आवाज शायद उन्हें नहीं मिल पा रही है, कोई तकनीकी खामी, उनसे जल्द संपर्क दोबारा करेंगे। आनंद जी, मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस कमी को पूरा कर देंगे, अगर आपके पास इतनी ऑक्सीजन है तो आपने पहले क्यों नहीं की, और अगर आपके पास नहीं है तो एक रात में आप ऐसा क्या करेंगे कि आप 700 मीट्रिक टन दिल्ली को दे देंगे? बताना चाहूंगा, जो अहम है, आपका चैनल सम्मानित चैनल है, उसके माध्यम से लोग देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब केजरीवाल जी ने जब केंद्र सरकार को कहा था इसमें हस्तक्षेप करने के लिए, हाईकोर्ट के माध्यम से जब कहा गया था, तो इसमें सबसे अहम बात आई थी कि DRDO का हस्तक्षेप करने की। तो वहां पे बेडों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें 500 बेड के ICU को बनाया गया, और जो 1090 बेड जो केंद्र सरकार के अधीन आते थे, उनको 3800 कर दिया गया। चाहे दिल्ली का कोई भी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट हो या वो सरकारी हो, हर जगह सप्लाई की जा रही है। और आपने जो एक बात कही कि समस्या कहां आ रही है, क्योंकि इससे पहले जब कोरोना को लेकर जब समस्या आई थी तो हमारे पास 2800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत थी, लेकिन अभी उसकी लगभग 7,6800 से आसपास के आंकड़े में इसकी खपत है फिलहाल, लेकिन हमारे पास उत्पादन ज्यादा है, हमारे पास उत्पादन 7500 मैट्रिक टन है। समस्या कहां आ रही है, इस पे हम लोग अगर प्रकाश डालें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि असमान आपूर्ति और परिवहन की वजह से ही अनेक राज्यों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जब कोरोना की जब लहर आई थी तो अचानक से सारे राज्यों में ऑक्सीजन मरीजें बढ़ गए और ऑक्सीजन की कमी वहां हो गई, लेकिन हमारे पास उत्पादन पहले से उत्पादन अधिक था। समस्या आई जो क्रायोजेनिक
टैंकर होते हैं, जो कैप्सूल नुमा जो टैंकर होते जी। हैं, उसके माध्यम से जो भेजी जाती है, उससे भेजने में समय लगता है। क्योंकि एक ही बार ऑक्सीजन को लेकर एक ही बार सारे राज्यों से डिमांड आने लगी और हमारे पास जो परिवहन है उससे भेजने में समय लग रहा था, जिसकी वजह से तत्काल परेशानी आई। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं वो राज्य ऑक्सीजन की कमी से पहले ही जूझ रहे थे और ऑक्सीजन के उत्पादन स्थल के बीच में जो दूरी थी उसकी वजह से भी कुछ परेशानियां आई हैं। अगर आप देखेंगे सभी गंभीर रोगियों को बचाने के लिए चिकित्सा संस्थाओं पे दबाव है और एक समय में सभी जगहों पे ऑक्सीजन प्रदान करना अपरिहार्य हो गया है, जिसकी वजह से समस्याएं आई है और जो किल्लतें जो दिखाई जा रही हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो हमारे देश के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक है, कोई भी मरीज हो, उनको वो हमारे लिए बहुमूल्य है। चाहे वो दिल्ली प्रदेश को हो, बिहार के हो, महाराष्ट्र को हो या वो बंगाल के हो, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको रोकना चाहूंगी राहुल आनंद जी। प्रीतपाल सलूजा जी, आप आदमी पार्टी से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सलूजा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। सलूजा जी, राहुल आनंद जी है बीजेपी से, ये कह रही हैं कि आपको जल्द ही 700 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन की आपको चाहिए, जरूरत है, वो आपको जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात कहना चाहूंगा, राहुल आनंद जी लगता है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो मूवी बनी थी उसको कई बार इन्होंने देखा है और ज्यादा यही वास्तव यूनिवर्सिटी में ज्यादा रहते हैं, वही पढ़ी पढ़ाई यूनिवर्सिटी वाली बातें बता रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्या है कि दिल्ली के लोग मर रहे हैं, दिल्ली की जनता बिना ऑक्सीजन की सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी के कारण वो मर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बार बार रोजाना टीवी के माध्यम से, हमारे मनीष सिसोदिया जी मुख्यमंत्री रोजाना टीवी के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। हम न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपको फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, 2 बार अभी तक सुप्रीम कोर्ट फटकार आपको लगा चुका है सेंट्रल को, 5 बार आपको दिल्ली हाई कोर्ट आपको फटकार लगा चुका है। इस समय देश का कोई भी ऐसा हाई कोर्ट ना बचा होगा जिसने नरेंद्र मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार ना लगाई ऑक्सीजन ना देने के कारण। ये बार बार इस बात को कह रहे हैं ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। इनके जो सॉलिसिटर हैं लगातार पिछले 20 दिन से न्यायालय के अंदर 20/4/2021 से लगातार न्यायालय में आश्वासन दे रहे हैं कि 700 मीट्रिक टन आपको मिल जाएगा, 700 मीट्रिक टन मिल जाएगा। तो बार बार आप वाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा हुआ यहाँ पे ना बोले, मिल क्या रहा वो बताएं। दिल्ली की जनता जो मर रही है वो हाई कोर्ट ने भी बकायदा इस बात को कह दिया कि अवमानना माना जाएगा। ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कह दिया कि इसको अवमानना से बाहर रखा जाएगा। हम इस समय किसी भी अधिकारी को दंडित नहीं करना चाहते क्योंकि अव्यवस्था जो पूरी तरह से फैली हुई है, चरमराई हुई है, ये अव्यवस्था जो चरमराई हुई है, ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में हम दे नहीं पा रहे हैं। बात इन्होंने सही कही। माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने जो एफिडेविट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि 10,000 मीट्रिक टन मेरे पास रोजाना की पैदावार की हमारे पास ताकत है। जो देश के अंदर खाली खपत जो हो रहा है वो 7,500 मीट्रिक टन हो रहा है। तो 2,500 मीट्रिक टन बचने के बाद भी दिल्ली के लोग क्यों मर रहे हैं, ये बात वो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे बताएं कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन अगर चाहिए तो वो 300, 350 या कभी कभी 400 मीट्रिक टन क्यों पहुंच रही है, जबकि हाई कोर्ट तक है, सुप्रीम कोर्ट तक है, बकायदा टाइम लाइन दिया था कि इस समय तक आप इसको क्लियर कीजिए। उसके बाद इनके जो पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री है वो कहते हैं कि स्पेशल ग्रीन लैंड से जो है वो आपकी गैस आ गई है। तो महाराज हमको ग्रीन लैंड से एक दिन गैस नहीं चाहिए, हमको प्रतिदिन दिल्ली के अंदर। ठीक है सलूजा जी, राहुल आनंद जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। राहुल आनंद जी, सबसे पहले मैं सर्वोदय जी को कहना चाहूंगा जी कि पुरानी आंकड़े को जो ये बता रहे थे, जैसे उन्होंने 300, 350, 400 ही गए, जबकि ये नए तरीके से, नए आंकड़ों से वाकिफ नहीं है, इनको भी अपडेट होना चाहिए। फिलहाल अभी 550 मैट्रिक टन उनको कहिए, या तो वो बोल ले या तो मैं बोल लेता हूँ। हाई कोर्ट में पहले वो बोल ले या तो मैं बोल लेता हूँ। उड़ना बंद करें। सलूजा जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बैठे और बात करें।
तो यहाँ पर चर्चा जो है तो चर्चा ही करिए ना सर, लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप आराम से उनसे बात करिए और वापस मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वापस से चर्चा पर जाएंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप अपनी बात कह रहे थे सर। आपको बता देना चाहूंगा जी कि जो सन्नीजा जी जो हैं, आपके प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही हैं, तो मैं इनको एक बात को तो विश्वास दिला देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में हमारा देश विश्व गुरु की तरफ अग्रणीय है। ये नहीं मानेंगे वो अलग बात है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देता हूं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कोर्ट के द्वारा अगर न्यायपालिका कार्यपालिका पे अगर कड़ी टिप्पणी करती है तो उसको पत्रकार के भाषा में चटकार कहते हैं, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका के अनुसार अगर कार्यपालिका न्यायपालिका अनुसार अगर कार्य नहीं करती है तो उस समय थोड़े से अगर मतभेद आते हैं तो उसको समय समय पे न्यायपालिका भी गाइड करती है। ये एक अच्छी बात है और एक विश्वास का सेतु भी बनता है न्यायपालिका कार्यपालिका और जनता के बीच में, जो एक जरूरी है। ये 90 के दशक से होता आ रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब आपकी सरकार के माध्यम से वहां की व्यवस्था चरमरा गई, अब हाई कोर्ट को सख्त होना पड़ा और उसको केंद्र सरकार को सौंपना पड़ा। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय भी अभी आपको लगभग 590 मैट्रिक टन, अभी का आंकड़ा है, गूगल पे भी देख लीजिएगा, उस पर एकदम स्पष्ट बता रहा है कि लगभग उतना दिया जा रहा है। समस्या क्या आ रही है कि दिल्ली जो है आपको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है,
इसलिए इनके पास जो कार्योजनिक टैंकर होते हैं वो इनके पास उपलब्ध नहीं है। जी। अभी तत्काल में जो परिवहन की जो व्यवस्था है वो भी केंद्र सरकार को करनी है, जो सरकार कर रही है। इसी की वजह से जो छोटी मोटी जो समस्या आ रही है, और सरकार ने ऑक्सीजन के ऊपर तो कस्टम ड्यूटी जो लगती थी वो भी हटा दिया गया है। अगर आपके कार्यकर्ता और नेता अगर गंभीर होते तो ये मामला बिगड़ने के पहले ही ये केंद्र के हवाले कर देते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जिद पे खड़े होकर उसको खत्म किया। ये भी एक घोर सच्चाई है। जब ठीक है राहुल आनंद जी, सलूजा जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि आपके पास टैंकर उपलब्ध नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन है लेकिन आपके पास ले जाने के लिए टैंकर नहीं है। इस बात को माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि इनके पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और इन्होंने भी इस बात को बता दिया है कि इनके पास दिल्ली सरकार का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। और एक चीज पूर्व में मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अगर दिल्ली पे किसी ने राज किया वो भाजपा ने किया, उसके बाद कांग्रेस ने किया। ये इंडस्ट्री नहीं ला पाए तो हम पे उंगली ना उठाएं। इनको जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि गैस उपलब्ध कराएं तो उपलब्ध करा दें। 590 मेट्रिक टन का जो दावा कर रहे हैं, अभी तक का मैं आपको डेटा दे दूं, अभी तक 470 मेट्रिक टन पहुंची है। सर पहले कांग्रेस ने किया, फिर बीजेपी ने किया, फिलहाल इस समय आप कर रहे हैं ना सर दिल्ली पर राज, तो बनवाइए ना टैंकर। बात समझिए मुस्कान जी, वो कहाँ से टैंकर आ जाएंगे मेरे पास, जब हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, हमारे पास वो उस तरह के टैंकर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑक्सीजन का पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में रखी, वो पूरे देश का, जो देश का दिल्ली का 378 मेट्रिक टन का जो कोटा था कभी पूरा नहीं हो पाता था। आज जब माननीय हाईकोर्ट ने कह दिया कि, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 700 मेट्रिक टन थे तो आप दे नहीं पा रहे हैं। अभी जो हमारे पास पहुंचा हुआ मैंने आपको बता दिया, और मैं डे वाइज 20/4/2021 से लेके आज तक का पूरा डेटा मैं आपको दे सकता हूं। ये मेरे पास लिखित डाटा है और बाकायदा अथॉरिटिक डाटा दे सकता हूं। एक दिन भी इन्होंने दिल्ली सरकार को जो दिल्ली की जरूरत है उसका ऑक्सीजन नहीं दिया, और उससे ज्यादा इन्होंने ऑक्सीजन अपने एमपी को दे दिया, उत्तर प्रदेश को दे दिया। सर आप ये नहीं कह सकते कि किसे दिया किसे नहीं सर, हर राज्य को इस समय ऑक्सीजन की जरूरत है और हर राज्य को चाहिए सर। एकदम जरूरत है, एकदम जरूरत है। हमारा देश एक है, हमारा देश एक है। अगर हमारे पंजाब में कोई व्यक्ति, मैं आ रही हूँ राहुल आनंद जी आपके पास, तो हमारे देश का व्यक्ति मरता है जी। मगर इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लताड़ के बाद भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। 145 करोड़ का हमारा देश है, 145 करोड़ में 34-35 लाख लोगों को आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं। अगर उनको परसेंटेज में अगर देख लेंगे तो 0.25% लोगों को आप इलाज नहीं दे पा रहे हमारी आबादी का। अगर ये भयावह स्थिति, जैसे आज वैज्ञानिकों ने कह दिया, आज साइंटिस्ट ने हमारे कह दिया इस बात को कि ये तीसरी वेव जल्द आने वाली है। सर मुंबई मॉडल का तो आपने, मुंबई मॉडल तो पढ़ा होगा ना सर आपने, मुंबई मॉडल के बारे में तो जानते होंगे आप। वहां बीएमसी ने खुद टैंकर बनाए, खुद सब कुछ किया और ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी पूरी कर ली। तो आप भी कुछ करिए ना सर, आप मात्र केंद्र पर हाथ होकर तो नहीं बैठ सकते ना सर। मुस्कान जी, दिल्ली और मुंबई में दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए। वो इंडस्ट्रियल एरिया है, देश का सबसे बड़ा हब है इंडस्ट्री का। हम उसकी तैयारी कर चुके हैं। हम जल्द ही दिल्ली के अंदर हमारा एक प्लांट आज चालू भी हो गया है। एक प्लांट जो हमारा आया था उसने 18 घंटे के बाद अपने गैस बनानी शुरू भी कर दी ऑक्सीजन की। हम अपनी उस ओर भी बढ़ना शुरू कर दिया है, इंडिपेंडेंट होना भी शुरू कर दिया हमने। हम ये बताएं, जो ये देश के प्रधानमंत्री की यशस्वी प्रधानमंत्री, आपने प्लांट का जिक्र किया, 18 घंटे में आपने प्लांट लगाया, वो प्लांट आया कहाँ से सर? मुस्कान जी 30 सेकंड ले लेते आपसे। देखिए, आप खाली ऑक्सीजन से देश में इस समय लोग नहीं मर रहे हैं, आप थोड़ा भूलिए इस बात को, याद कीजिए। इस समय पिछली बार जब लहर हुई थी तब लोग पैदल चल के भी मरे थे और फूंक से भी मरे थे। दिल्ली की सरकार ने 2 लाख अपने श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए खाते में डाल के 100 करोड़ रुपए दे दिया। उसके बाद कल की डेट में जो दिल्ली के ड्राइवर हैं, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, ई रिक्शा ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, स्कूल बस के ड्राइवर, उनके खाते में 5-5 हजार रुपए डाल दिए गए। जबकि 10 मई तक हमारा वहां पे खाली लॉकडाउन के अभी तक की जो सूचना है उसके बाद भी हम लोगों ने डाल दिया। और 2 महीने का राशन बाकायदा दिल्ली सरकार मुफ्त देने जा रही है, अपने 72 लोग जो कार्ड धारक है उनको देने जा रही है। सलूजा जी, जो आपने किया, जो भाजपा के आपने जो अपनी जनता के लिए किया वो सराहनीय था, लेकिन इस समय जनता मर रही है सर। आपके पास पहली वेव से, पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में समय था सर, आपने उस समय क्यों नहीं किया जो आप अब कर रहे हैं? लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन कोई आधार नहीं है किसी चीज का। लॉकडाउन में जब हमारे टैक्स पेयर
उनकी गाड़ियों में तेल भरा जाता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनकी लाल बत्ती नीली बत्तियां गाड़ियां चलती है। वो तो राजा नहीं है नरेंद्र मोदी जी देश के या योगी आदित्यनाथ जी देश के राजा नहीं है। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी सलूजा जी। राहुल आनंद जी, आपसे मैं इनकी जो भी तमाम इन्होंने बातें कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जी। कि इन्होंने जो बात कही है और अभी फिलहाल ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इन्होंने अगर आपकी ये सम्मानित व्यक्ति हैं और आप एक सम्मानित पार्टी है और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है और इन्होंने अब तक जितनी बातें कही हैं उसमें अपनी कमी को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। और रुकिए सलूजा जी, पहले मुझे राहुल आनंद जी से आपके सवालों पर उनकी प्रतिक्रिया लेने दीजिए। सलूजा जी को पहले तो ये कहिए कि ये जो नेशनल चैनल पे बैठे हैं और बार बार ये इंटरफेयर कर रहे हैं, ये गलत है। जब मैं बोल रहा हूँ तो इनको सुनना चाहिए और जब ये बोल रहे हैं तो मैं सुनता हूँ। ये एक अच्छी और ये हमारा संगठन हमें ये चीज सिखाता है कि अनुशासन होकर ही डिबेट करना चाहिए। सलूजा जी, एक मिनट राहुल आनंद जी। सलूजा जी, सुप्रीम कोर्ट की बात को तो दिमाग में रखिए। उन्होंने भी यही कहा कि आप केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बैठे और चर्चा करें, लेकिन आप तो यहाँ पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं सर। आप कल 10:30 बजे क्या जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट को? दिल्ली वाले, अरे कम से कम केंद्र सरकार बड़ा भाई तो बने। तो आप उनकी बात तो सुनिए सर, आप रुकिए, आप उनसे प्रतिक्रिया दीजिए, उनकी बात सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी सर। राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इनको लड़ाई मोदी जी से है। मैं मानता हूं कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, देखिए फिर ये बीच में इंटरफेयर करने लगे, मुस्कान जी इनको शांत कराइए, मुस्कान जी। सलूजा जी रुकिए, सलूजा जी आप मुझे सुनने दीजिए और आप भी सुनिए। जब आपने सवाल किए हैं तो आप जवाब तो लीजिए सर। मैं अब बोलता हूँ, सलूजा जी को आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा मेरी बातों को सुनिए। मोदी के भ्रम को हटाइए। केंद्र सरकार अभी भी आपके साथ बड़े भाई की भूमिका में खड़ी है। अगर वो खड़ी नहीं रहती तो अभी जो आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई बढ़ाई गई है वो हमारे देशवासियों को जीवन को सुरक्षित करने के लिए बढ़ाई गई है। और आपने अगर कहीं सिस्टम में कोई कमी है, जैसे आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है, तो ये आपकी कमी है, ये आपको दूर करना चाहिए। जिस तरह से वाटर पहुंचाया जाता है, पानी हर जगह पहुंचाया जाता है, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है आपके सरकार के माध्यम से? आप थोड़ा मुझे बताइए। अगर आप उन टैंकरों को भी अगर आप दे देंगे, केंद्र सरकार के अधीन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ आधुनिक चेंजमेंट करके उसको भी लाया जा सकता है इस कार्य को करने के लिए। ये आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल सारा चीज केंद्र सरकार कर रही है। और ठीक है राहुल आनंद जी, बहुत शुक्रिया। और सलूजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरह की चर्चा हुई आपने सबने देखी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कल सुबह जो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर चर्चा करके, सबसे बड़ा सवाल है कि वो जवाब क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। और कब दिल्ली को 700 मीट्रिक टन उसकी ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।